हैं। साहब कहते हैं जब मैं बीजेपी के साथ था खुल के सामने आया, ये पार्टियां क्यों नहीं खुल के सामने आती है? बीजेपी ने इनको उतारा, बीजेपी खुद सामने नहीं आती, ABC टीम सामने आती है। उमर साहब को बताइए कि इनको बोलो कितने प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रीज के यहाँ कश्मीर में लाए, फिर मुझे सब कुछ जम्मू कश्मीर से चला गया, अब कौन सी सियासत यहाँ की सियासी जमातें करेंगे? लोगों के पास क्या लेके जाएंगे? कई माओ ने अपने लगते जिगर खोए, कई माओ के PSA में लड़के बंद है, उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए कौन सा स्टेप अपनी पार्टी उठाएगी? मैं ईमानन आपसे आज इस माध्यम से कैमरा ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि आप देखो, एक मौका मुझे अपना यूथ दे दे, अपने भाई लोग अपने पार्टियां सवाल उठाती है कि अशरफ मीर साहब को भी कहीं आप भी तो PDP में रहे, आप कैसे इल्ज़ाम लगाते, फिर आप भी उसी सियासत का एक हिस्सा रहे हैं? लेकिन मैं पार्लियामेंट में नहीं था, मैं स्टेट में था। इसी यही वजह है कि आज मैं यहाँ पर हूँ और हमने अपनी जमात बनाई है। कश्मीर की बात करेंगे, हाँ की 1% यूथ की बात भूल नहीं, अपने इज्जत के बन गए, नहीं भूल पक्का प्रॉमिस इंशाल्लाह। कभी उमर साहब ने, कभी फारूक साहब ने, कभी इनके पार्लियामेंट मेंबर ने पार्लियामेंट में इनके हक में कभी बोला है कि वहाँ उनसे गुजारिश की है कि हमारे यूथ के लिए कोई पैकेज दे दो, हमारे यूथ के लिए कुछ एंगेजमेंट दे दो। कभी जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं और पार्टियों ने अपने कैंडिडेट जो है वो चुने हैं और उनको मैदान में भी उतारा है। वहीं पे अगर श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार उतारा है, वहीं पे PDP ने और अपनी पार्टी ने अशरफ मीर साहब को उतारा है। सब कुछ जम्मू कश्मीर से चला गया, अब कौन सी सियासत यहाँ की सियासी जमातें करेंगे? लोगों के पास क्या लेके जाएंगे? जो सियासी जमातें 370-35 की बातें कर रहे थे वो भी लुट गया, अब क्या रहा हमारे पास? देखिए, आपको तो पहले से ही पता है कि ये जो हमारा 370 था उसका मामला था, वो अंदर से ही खोखला किया था वरस्ती जमात ने। दोज हु वर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स टॉक टू देम एंड आस्क देम, इस 370 के अंदर, इस किताब के अंदर कुछ था? अगर ये वैलिड था फिर क्यों छीना गया? अगर ये वैलिड नहीं था तो जब आपके पास मरकज में आपके पास अलायंस पार्टनर्स थे, उन्होंने इसको परमानेंट क्यों नहीं किया? अब ये धोखे की सियासत नहीं चलेगी। इट्स अ प्योर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और अब यहाँ लोगों का बेरोजगारी का देखना है, हमारे जवानों का देखना है और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी स्टेट हमें वापस मिलनी चाहिए। पार्लियामेंट इलेक्शन में दो पार्टियां आपकी अपोजिट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, वहीद पारा, आगा रुहुल्ला और आप है। क्या लगता है इस बार आपको चैलेंजिंग क्या लगता है? देखिए, हर एक इलेक्शन, हर एक चीज़, कोई भी काम करो एक चैलेंज होता है, तो ये अपने आप पर निर्भर है कि आप इस चैलेंज को कैसे लेते हो। आई डोंट टेक इट एज अ सीरियस चैलेंज, बट है ये चैलेंज है, बट कंपटीशन वगैरह ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आज लोगों ने मन बनाया, खासकर यूथ ने, कि उनके लिए आज तक हमें कुछ नहीं हासिल हुआ और नहीं इन सियासी जमातों ने कुछ किया। इंशाल्लाह I should be the first person in the parliament to speak for my youth, to speak for my inmates जो भी अभी जेलों में बंद हैं, to speak for my state, जो हमें स्टेट वापस आनी चाहिए। 2014 में आप ही ने हार दिलाई थी उमर अब्दुल्ला को, लोग इस बार भी अपनी पार्टी के कहीं एक लीडर उम्मीद वही लगाए बैठे। आपको लगता है इस वक्त लोगों का मन है कि वो वोट कॉस्ट करना चाहते, क्योंकि लोग का काफ़ी नाराज़ है, पुरानी सियासत जो चली है, सियासतदानों जो कमिटमेंट्स किए हैं फिर वो ग्राउंड सतह पे पूरे नहीं हुए, आज भी नौजवान वो बेरोजगार है या बाकी मसाइल है। आपको क्या लगता है? एक चीज़ मैं आपके माध्यम से उन सियासी वरासती जमातों से पूछना चाहता हूँ, अदर देन जो ये पॉलिटिकल गिमिक्स खेलते हैं और ये इमोशनल कार्ड जो हमेशा हमारे बच्चों के साथ खेलते थे, मुझे बताओ, अभी तक उनको बताओ, आज तक उन्होंने हमारे यूथ के लिए क्या किया है? और आज तक उनके पार्लियामेंट जो मेंबर्स थे, उन्होंने अपने यूथ के लिए पार्लियामेंट में कभी कुछ बोला है? इंशाल्लाह आप देखेंगे, हम ही वो प्रोसेस करेंगे और अपने यूथ के लिए कुछ न कुछ लाएंगे। वही पार्टियां सवाल उठाती है कि अशरफ मीर साहब को भी कहीं आप भी तो PDP में रहे, आप कैसे इल्ज़ाम लगाते, फिर आप भी उसी सियासत का एक हिस्सा रहे हैं? लेकिन मैं पार्लियामेंट में नहीं था, मैं स्टेट में था। इसी यही वजह है कि आज मैं यहाँ पर हूँ और हमने अपनी जमात बनाई है, क्योंकि हमारे जवानों का बहुत हमें नुकसान हो गया, माजी में भी हुआ और अब हम इनको खोना नहीं चाहते हैं। खासकर पढ़े लिखे नौजवान, ये बिखरना ना चाहिए, ये डिप्रेशन का शिकार है, ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, कभी कुछ नहीं इन्होंने किया है, ऐसा खाली यहाँ पर एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं। मुझे नहीं लग रहा आज का यूथ वो मानने के लिए तैयार है। साहब कहते हैं जब मैं बीजेपी के साथ था खुल के सामने आया, ये पार्टियां क्यों नहीं खुल के सामने आती है? बीजेपी ने इनको उतारा, बीजेपी खुद सामने नहीं आती, ABC टीम सामने आती है। उमर साहब को बताइए कि जब आप
एक तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो शायद था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल करेक्ट माई फिगर्स, वो आप भी देखेंगे। और दूसरा इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स उनके पास था। उनको बोलो कितने प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रीज़ के यहाँ कश्मीर में लाए, फिर मुझे बताना आगे सामने हो या पीछे हो, जो जिसने कश्मीरों के लिए कुछ किया। वो हेल्म ऑफ अफेयर्स में उमर साहब थे, मैंने तो नहीं था ना। अब बताइए उनसे कि माजी में उन्होंने कितने प्रोजेक्ट कश्मीर के लिए लाए। तो ये भी बोलते हैं बीजेपी से, बताइए कौन सी मीटिंगें आप कर रहे हैं घर बैठ के, थोड़ा लोगों को भी अवेयर कीजिए। यू हैव योर ओन पर्सनल एफिलिएशंस। उमर साहब के हर एक के साथ पर्सनल एफिलिएशंस, हमारे से पहले उनकी दोस्तियां मुल्क के हर एक कोने कोने में, इन फॉरेन मुल्कों में भी उनकी दोस्तियां हैं। हमें सब कुछ पता है और उनको भी पता है। ये इस वक्त यहाँ पर इलेक्शन का बिगुल बज गया है और लोगों को बहकाने की कोशिश की रही। मुझे नहीं लग रहा कि आज का कौम उनकी ओर कोई रुख कर रहा है। उनको पता है ये सब हमारे को वोट का एक गिमिक खेल रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इंशाल्लाह आप देखेंगे काम भी करेंगे, लोगों से वादाबंद भी हैं और ख़ास कर अपने जवानों के लिए काम करेंगे। सब आज भी लोग आपके ऊपर बहुत यकीन करें, खासकर नौजवानों की बात करें, आपके साथ बहुत कनेक्टेड है। आपको लगता है इन लोगों की बात, अगर आप पार्लियामेंट में जाएंगे, जो अभी भी नौजवान जेलों में बंद है, जो अभी भी पॉलिटिकल लीडर जेलों में बंद है, कई माओ ने अपने लखते जिगर खोए, कई माओ के PSA में लड़के बंद है, उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए कौन सा स्टेप अपनी पार्टी उठाएगी? मैं ईमानन आपसे आज इस माध्यम से ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि आप देखो, एक मौका मुझे अपना यूथ दे दे, अपने भाई लोग अपने दे दे। आप देखना मैं पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, 1% यूथ की बात, अपने इज्जत के बारे में नहीं भूल, पक्का प्रॉमिस इंशाल्लाह।